आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। मित्रों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यहाँ पर चाहे तो आप फ्लाइट से पहुँचे यानी कि बाई एयर पहुँचे तो भी, और चाहे आप रेलवे स्टेशन के थ्रू ट्रेन से पहुँचे, और चाहे आप सड़क के द्वारा पहुँचे, किसी भी तरह से आप पहुँचें तो आपको पहुँचना होगा नासिक। और नासिक पहुँचने के बाद आपको यहाँ से या तो आपको बस मिलेगी या आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जो आपको पहुँचाएगी त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यहाँ से लगभग 40 मिनट की दूरी पे वो पड़ता है। तो यहाँ से आप 70 रुपए से लेके 150 रुपए के बीच में पहुँच जाएंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ। तो आपको रास्ते में रुकने का एक बहुत ही अच्छा सा स्थान दिखाई देगा। आप चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं। इस जगह का नाम है श्री गजानन महाराज संस्थान शेगांव शाखा श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर। इस तरीके से आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत ही अच्छा सा आश्रम है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अकेले लोगों को रहने की परमिशन नहीं है। यहाँ पे या तो आप फैमिली के साथ हों या किसी ग्रुप में हो तो आपको यहाँ पे रुकने दिया जाता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक बेड है तो वो 400 रुपए, 450, 500 के अंदर मतलब आ जाता है। और जो शेयरिंग बेड है वो आपको 60 रुपए पर बेड के हिसाब से है। खाना भी यहाँ पे आपको सारा मिलेगा, 40 रुपए पर प्लेट, अनलिमिटेड। तो इस तरीके से यहाँ पे रुकने का रहता है। ये रास्ते में ही लेफ्ट हैंड पे पड़ता है। और थोड़ा आगे चलेंगे हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर की तरफ। वहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस है, बहुत से होटल्स है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो हम पहुँच गए लगभग त्र्यंबकेश्वर मंदिर के एरिया में। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के त्रिमुखी रूप को प्रदर्शित करता है। ये त्रिमुखी रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रदर्शित करते हैं। और ये मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में है और इसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मंदिर के सामने ही समझिए, क्योंकि राइट हैंड पे ये बहुत सी बड़ी सी स्क्रीन है जिस पे सारा दिखाई दे रहा, और ये सामने रहा हमारा त्र्यंबकेश्वर मंदिर। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन से पहले हमें एक कुंड के स्नान करना है या उनका आचमन करना वहाँ के जल का। तो हम पहले उस तरफ चलेंगे और वहाँ पे हम आपको दर्शन कराने वाले हैं बहुत ही पवित्र स्थल, जिसे कुशावर्त कुंड या कुशावर्त तीर्थ, इस तरीके से उसको नाम दिया गया है। तो वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ के दर्शन कराते हैं, वहाँ के बारे में सारी कहानी भी बताएंगे। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वहाँ से एक स्पेशल टिकट होती है जो 200 रुपये की मिलती है, तो जिससे एंट्री आप आराम से, दूसरी लाइन एक होती है जो आराम से आप अंदर जाके दर्शन कर सकें, आपको अगर लंबी लाइन से बचना है। तो वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर वो स्पेशल टिकट मिलती है। और ये जो रास्ता आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये हमें पहुँचाएगा कुशावर्त तीर्थ की तरफ। मित्रों, लोगों का मानना है कि इस कुंड में नहाने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री महर्षि गौतम द्वारा अनजाने में एक गाय का वध हो जाता है और उस पाप से छुटकारा पाने के लिए वे भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं। आखिरकार भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और गोदावरी नदी से श्री महर्षि गौतम की शुद्धि के लिए आने का अनुरोध करते हैं। इसके लिए भगवान शिव ब्रह्मगिरी पर्वत की एक चट्टान पर अपने बालों से आघात करते हैं और वहां पर गोदावरी नदी प्रकट होती हैं। आगे महर्षि गौतम गंगा द्वार से बहने वाली गोदावरी नदी को अवरुद्ध करने के लिए कुशावर्त तालाब या कुंड का निर्माण करते हैं। झील के पास संत श्री ज्ञानेश्वर के बड़े भाई संत श्री की समाधि भी है। तो पहले हम दर्शन करते हैं इस कुशावर्त तीर्थ के, फिर हम आपको इसके आसपास का एरिया भी दिखाते हैं। मित्रों, ये स्थान पंच प्रयागों में से एक माना जाता है और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का जो मेला लगता है वो यहीं पे आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस स्थान पर काल सर्प दोष के लिए जो एक स्पेशल शांति पूजा की जाती है वो इस जगह पे की जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका बहुत ही महत्व है। तो अब हम जरा थोड़ा पीछे गली की तरफ चलते हैं और हम आपको वो एरिया भी दिखा देते हैं जहाँ पर एक दो मंदिर भी बने हैं, वो भी देख लेंगे और साथ में जो टिकट मिलने वाला एरिया है वो भी दिखा देते हैं।
और ये है वो काउंटर जहाँ पर मिलती है स्पेशल टिकट 200 रुपए की, जो कि आपको स्पेशल दर्शन के लिए, अगर आपको लंबी लाइन में नहीं लगना है तो उसके लिए। तो अब हम पहुँचते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में और अब आपको हम कराएंगे त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के दर्शन। तो चलिए करते हैं मंदिर में प्रवेश। पूरा मंदिर इधर से आएगा इसके साथ में। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक गड्ढा सा है जिसके अंदर आपको 3 पिंडियां अलग अलग दिखाई दे रही होंगी, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का घोतक है। तो मतलब यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है वो एक गड्ढे के अंदर है, तो ठीक से सबको दर्शन नहीं हो पाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ऊपर शीशे लगाए हुए हैं। तो उस शीशे में उनको दर्शन किया जाता है, क्योंकि वो गड्ढे के अंदर इतना होते हैं शिवलिंग कि वो हमें दिखाई नहीं देते, तो हम शीशों में उनको देख सकते हैं। तो इस तरह से लगाया गया है। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। और बाहर निकलते ही इतना सुंदर सा त्रिशूल आपको दिखाई देगा, जो बरबस ही सभी लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किए हुए है। वहाँ पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं मुझे दिखाई दिया जो वहाँ पे खड़े होकर फोटो ना खिंचवाए। त्रिशूल इतना सुंदर है कि मन को मोह लेता है। तो सबसे पहले निकलते ही हमें नजर आया ये सुंदर सा त्रिशूल। तो इसके पहले आप दर्शन कीजिए और फिर हम आपको कोने से दिखाना शुरू करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। और इस मंदिर के दूसरे कोने की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है एक ध्यान मंडप, मतलब एक ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पर बैठ के अगर किसी को ध्यान करना है, कोई पूजा करनी है, तो वहाँ पे बैठ के आराम से ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा एरिया बनाया हुआ है। और मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो वास्तुकला है वो काले पत्थरों से बनाई हुई बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावशाली कहेंगे हम कि इस तरीके का बहुत ही सुंदर मंदिर मुझे लगा। यहाँ की बनावट, यहाँ की वास्तुकला वाकई में बहुत सुंदर है। और ये जो मंदिर है मित्रों, ये सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक खुला रहता है। और जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, VIP दर्शन के लिए 200 रुपये के लिए आप टिकट लेके आएंगे, और सावन में तो यहाँ पे बहुत ही भीड़ रहती है। तो चलिए अब हम निकल आए हैं बाहर, और बाहर निकल के भी हम आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे आपको चारों तरफ बहुत सारे होटल्स नजर आएंगे जहाँ पे रहने की सुविधा है, और भी आप आसपास की चीज़ें देखेंगे। बाहर राइट हैंड पे लॉकर है जहाँ पे आप अपना बैग और चप्पल वगैरह, साइड में जगह बनी है वो रखने की, बैग लॉकर्स में रख सकते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा स्थान बना हुआ है। तो ये जो एंट्री थी ये VIP एंट्री थी। मैं 200 रुपये की टिकट लेके आई थी और एंट्री की थी। आगे की एक और गली है जहाँ से जो नॉर्मल लाइन है उसकी भी लाइन लगती है, तो वो भी हम आपको जगह दिखा देते हैं। तो ये जो आपको सीधे हाथ की तरफ एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ से लाइन लगती है, जो नॉर्मल लाइन होती है वो लगती है। और आप चारों तरफ देखेंगे आपको बड़े सारे होटल्स, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरीके का त्र्यंबकेश्वर मंदिर के आसपास रहने की, खाने की, किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा नहीं है। आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं, खा पी सकते हैं और अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से दर्शन करके निकलेंगे। ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज की कितनी सुंदर मूर्ति है, झंडा, मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस एरिया को देख के, बहुत ही अच्छा। तो मित्रों, यहाँ पे चारों तरफ आपको होटल वगैरह तो बहुत सारे दिख ही रहे होंगे, ये सब देख सकते हैं आप कहीं पे भी जाके। आपको आराम से 800 से 1200 के बीच में अच्छी खासी रहने की और खाने पीने की सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। अब हम आपको बात कराएंगे कि अगर आप आते हैं त्र्यंबकेश्वर और आपको नासिक में और भी बहुत सारी जगह घूमना है तो क्या क्या देखें, कहाँ से टैक्सी करें, कितने पैसे लगेंगे, वो सब कुछ हम आपको बात कराते हैं। क्योंकि जिस टैक्सी से हम आए थे, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। तो मित्रों, इस समय मैं एक कैब में हूँ जो त्र्यंबकेश्वर से हमें मुंबई नाका पे छोड़ने जा रही है, जहाँ से हमें मुंबई की बस मिलेगी।
तो हमें जो भैया मिले वो बहुत ही अच्छे हैं और वो जो भी लोकल ट्रिप पूरा घूमना चाहता पूरा नासिक तो वो बहुत अच्छे से घुमाते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में घुमाते हैं। तो एक बार मैं आपको इनसे बात करवा देती हूँ, ये अपना नंबर भी बता देंगे, अपना नाम भी बता देंगे। तो जब भी आप लोग कोई भी आना चाहे नासिक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने तो आपको ये दर्शन भी कराएंगे और पूरा नासिक बहुत ही प्यार से और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में घुमाएंगे। तो भैया आप जरा आएंगे अभी देखो, हम यहाँ से निकलते टाइम हम त्र्यंबकेश्वर से जो दिखाते, त्र्यंबकेश्वर मंदिर दिखाने के बाद हनुमान जी जन्म स्थान बताते हैं। हनुमान जन्म स्थान से निकलने के बाद गोदावरी कुंड, राम कुंड पे जो हाथ मुंह धोने के बाद कुशावर तक मंदिर है शिव जी का, वहाँ से कालाराम, गौरराम, सीता गुफा, वहाँ से फिर अपन तपोवन से फिर नासिक रोड ड्रॉप करते हैं। और वो पंचवटी में पाँच सीता गुफा का मंदिर है वहाँ ना, गुफा में जाते हैं सब वही पंचवटी में आपको 12 मंदिर 12 टेम्पल दिखा के आपको नासिक रोड ड्रॉप करते। तो आपका चार्जेस वगैरह क्या रहता है? हमारा 3-4 घंटा जाता है दिखाने में, तो 2000 रुपए हमारा खर्चा आता है। पार्किंग सब हम देख लेते हैं। इससे ऊपर ज्यादा लोग लेते 3000 4000 ऐसे बताते हैं, वैसा हमारा काम नहीं, हम गलत हिसाब से वो करते हैं। भैया अपना नाम भी बताइए। मेरा नाम श्रवण जी है। श्रावण। अच्छा, मतलब आप श्रवण की तरह सेवा करते हैं सबकी। जैसे माँ बाप को ले जा रहे थे तो आप हम सब लोग को ले जाते हैं। ठीक है, हम भी भोलेनाथ के बच्चे हैं, है ना, तो आप हमें घुमाते हैं। मेरा नंबर ले लीजिए 78888 जी 155943। ठीक है। तो मित्रों, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे और शायद आपकी वीडियो काम में आए। अगर आप कभी भी त्र्यंबकेश्वर घूमने आए तो आप पूरा नासिक आराम से घूम सकते हैं। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय भोलेनाथ।